बृजेंद्र सिंह ने आरोप लगाए कि 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए गए क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उसकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी। बहुत गंभीर मामला। बृजेंद्र सिंह ने कहा, जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती उन लिफाफों को कैसे खोलना है इसकी भी प्रक्रिया है जो गिनती के दौरान नहीं की गई, और इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि वोटों की हार जीत का अंतर मात्र 32 वोटों का है, इसलिए यह काउंटिंग जरूरी थी। 18 और 19 अगस्त को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में बृजेंद्र सिंह की इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई थी और तब देवेंद्र अत्री की तरफ से अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट ने 29 अगस्त की तारीख मांगी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 28 अगस्त की तारीख की मांग की गई। देखिए आप, माननीय अदालत कितना जल्दी इस मामले का निपटान चाहती है, लेकिन हाई कोर्ट ने 28 अगस्त की तारीख की मांग को भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 26 अगस्त की तारीख दी गई और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट ने अत्री साहब के वकील को सबसे बड़ी बात यह कही कि इस केस को रैंक ऑन प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और इसमें बेवजह देरी के तौर तरीके ना अपनाए जाए। 25 अगस्त की सुनवाई के बाद बहस के लिए 1 सितंबर निर्धारित की गई और अब आज यानी 3 सितंबर को इस मामले पर फिर सुनवाई होनी है। बृजेंद्र सिंह चूंकि खुद आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनको पता है इस चुनावी प्रक्रिया का, बहुत बार वो गुजरे हैं और एक राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। चौधरी छोटू राम के राजनीतिक वारिस चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बृजेंद्र सिंह, और एक ऐसा परिवार जिसमें खुद बृजेंद्र सिंह सांसद रहे, उनकी माता प्रेमलता विधायक रही, उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्र तक में मंत्री रहे, हरियाणा में वजीर रहे कई दफा, उनके दादा चौधरी नेकीराम बड़े प्रभावशाली नेता रहे और चौधरी बीरेंद्र सिंह के नाना सर छोटू राम को तो पूरी दुनिया जानती है। दूसरी तरफ देवेंद्र अत्री, जिनका परिवार पहले इंडियन नेशनल लोकदल में रहा और अब भारतीय जनता पार्टी में है। माननीय अदालत क्या फैसला देती है इस पर निर्भर है देवेंद्र अत्री का राजनीतिक भविष्य, क्योंकि इस चुनाव में जब अत्री साहब जीते तो पूरे प्रदेश में उनकी जीत से ज्यादा चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के हार की चर्चा रही।